और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, डिजिटल अरेस्ट को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार इस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सरकार के पास ज्ञापन देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव ने दायर की थी याचिका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार इस मामले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सरकार के पास ज्ञापन देने को कहा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव ने दायर की थी याचिका। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट के ये मामले जो देश भर के अलग अलग जगहों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम जिक्र करें, मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र किया और कल भी पीएम नरेंद्र मोदी जब भुवनेश्वर में सम्मेलन में शामिल हुए थे तब भी इसका जिक्र करते नजर आए थे। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां डिजिटल अरेस्ट को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, ये बड़ी जानकारी, जहां डिजिटल अरेस्ट को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए रंजना, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदीप यादव की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि देश में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहा है और डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है उसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि यह पॉलिसी डिसीजन है, यानी कि सरकार इस मामले को देखेगी, कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकता है क्योंकि यह नीतिगत मामला है। लिहाजा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि सरकार के पास एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्ञापन जो है वो याचिकाकर्ता दे सकते हैं और उस पर सरकार जो है वो उचित निर्णय लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पॉलिसी डिसीजन बताया है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का यह भी कहना था कि सरकार इस मुद्दे को देख रही है, लिहाजा कोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप जो है वो नहीं हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ इस मामले में डिसीजन लिया जाता है, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका जो है वो खारिज कर दी है। तो यानी कि यह पूरा जो मामला है वो सरकार के पाले में चली गई है। सरकार इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश बनाती है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।